वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले कुछ हम मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में बताएंगे आपको। मैक्सवेल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूसली। मतलब जो रेडिएंट एनर्जी होती है कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट। तो इसके हम पूरा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। पहले मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बता दूं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ये क्या है कि ये जो डिस्कवर हो गई है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका एक स्पेक्ट्रम है, मतलब एक ऑर्डरली अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ It is the arrangement of electromagnetic radiations in order of increasing frequency or decreasing wavelength मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो उनमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में तो आप जानते हैं। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो उनका एक अरेंजमेंट पैटर्न बना के पूरा फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट जब हम रखते हैं उनको ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैं थोड़ा उसको ड्रा करता हूँ कि वो क्या क्या है। हालांकि उनके बीच में कोई एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक ये है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि ये कितने तरह की होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सबसे कम जिनकी वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज। उसके बाद आती है एक्स रेज, देन कम्स अल्ट्रावायलेट यूवी, देन कम्स विजिबल। उसके बाद आता है इंफ्रारेड IR, देन कम्स माइक्रोवेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतने तरह की हैं। इनमें से क्या है कि इनकी जो वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। मतलब ये इतनी हो सकती है 10 to the power 2, 3, इससे भी ऊपर हो सकती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। फिर उससे कम, और इनकी इतनी कम हो सकती है 10 to the power -22 मीटर्स। और उसी हिसाब से इन दो का, लेकिन एक बात है, इनकी सब की स्पीड सेम रहती है कि जो स्पीड होती है इनकी सब C से डिनोट करते हैं इसको वैक्यूम में, तो इसकी होती है लैम्डा इंटू न्यू मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर एक की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उतनी वेवलेंथ कम है, सो दैट द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, जो क्या है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब की स्पीड वैक्यूम में सेम रहती है ना। अब ये हम क्यों बता रहे हैं? ये मैक्सवेल ने बताया था कि ये जितनी भी होती है ये कंटिन्यूसली रेडिएशन की फॉर्म एनर्जी रेडिएट करती रहती है कंटिन्यूसली। देखो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कंटिन्यूसली में थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप, कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। लेकिन उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेशंस क्या है इनकी? लिमिटेशन इनकी ये है कि ये लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीज़ें और भी कुछ हैं एटसेट्रा, जैसे स्पेक्ट्रा वगैरह, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके लिए पूरा लेक्चर चाहिए, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि इसकी लिमिटेशन थी, इसके इस हिसाब से इसके मुताबिक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ी दूसरी थ्योरी की जो मैक्स प्लैंक ने 1900 में दी,
मैक्स, और उसी को एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने 1905। तो उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं वो बताएंगे आपको, उस पर खास फोकस करना है आपको, क्योंकि उसके बगैर हम बाकी इसके आगे जितना भी पढ़ने वाले हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल एट्सेट्रा, वो उसी के हिसाब से उसी की एक्सप्लेनेशन देंगे हम उसमें। जैसे कि अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक, जिसको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी हम बोल सकते हैं, ही अलॉन्ग विद नील्स बोहर 1900। और इसी को एक्सटेंड किसने किया था? एक्सटेंडेड बाय आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 इसी को एक्सटेंड किया था, इसी थ्योरी को। और ये थ्योरी क्या कह रही है? ये थ्योरी कहती है कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, मतलब क्वांटाइज्ड एनर्जी है। वो हम बताएंगे कैसे कि इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, मेन पोस्टुलेट्स हम 2-3 ही बताएंगे आपको, जो मेजर हैं, जो हमारे काम के हैं। ने कहा था कि एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली in the form of packets called quanta। ये क्वांटम का प्लूरल है, क्वांटा। इस डिसकंटिन्यूअसली पे फोकस कीजिए। पिछले वाले जो हमने लेक्चर में देखा था कि वो क्या था? कंटिन्यूअसली। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो एनर्जी होती है ये क्या होती है? डिसकंटिन्यूअसली इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है। जो भी बॉडी इमिट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा करती है, मतलब पैकेट्स। जैसे कि लाइट के केस में इनको क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ लाइट दे आर नोन एज फोटॉन्स। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा कि फोटॉन्स ऑफ लाइट, की जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, मतलब पार्टिकल भी और वेव भी। और वेव तो पहले हम बता चुके हैं, पार्टिकल, फोटॉन पार्टिकल नेचर शो करता है। नाउ दूसरा पॉइंट इसका ये था कि एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकुलर किसी भी रेडिएशन की बात मान लो, रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मीन्स फ्रीक्वेंसी। इसको खत्म कर लेते हैं हम, तो हम बताएंगे E इक्वल टू एच न्यू, कि मतलब कि एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू। और इसको बता सकते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, बिकॉज म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो ये इसकी इक्वेशन थी कि एनर्जी जो होती है, इसने पहली बार बताया था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में पहली बार जो रिलेशनशिप किसी ने बताया था, वो प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी किस रेडिएशन की भी हम ले लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है और गामा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। नाउ अब हम बताएंगे आगे आपको कि अगर जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी ए होल नंबर मल्टीपल, मतलब एनर्जी जो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी? होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। मतलब जो टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब जितनी भी टोटल हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है? होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, मतलब कि E इक्वल टू 1HV 2 3 4 एट्सेट्रा। हम बता सकते हैं कि E एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म में NH न्यू। इसको मैं ये मार्क कर रहा हूँ ताकि हमको पता चले कि N इन होल नंबर मल्टीपल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी या मतलब क्वांटा। इसी को डिस्क्रीट यूनिट्स में एनर्जी हमेशा ही रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ये इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट था और ये थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल रही और इसी से क्वांटम थ्योरी का
जन्म हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने बहुत बार ये भी देखा होगा, बहुत जगह आपको मिला होगा देखने में कि कॉस्मिक रेज को रखा जाता है बहुत सी बुक्स में गामा रेज से पहले, लेकिन कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर पार्टिकल्स। ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ। कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर पार्टिकल्स बेयर न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स एटसेट्रा। तो यही था आपके बाद, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि इसमें क्या फ़र्क है, कॉस्मिक रेज को मैंने क्यों इंक्लूड नहीं किया है गामा रेज से पहले। तो मैं स्पेक्ट्रम, अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली रेडिएट या फिर इमिट होने की बजाय डिसकंटिन्यूसली पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएट होती है, और जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो होल नंबर मल्टीपल में होगी और पैकेट्स की फॉर्म में होगी। और पैकेट्स को ऐसा समझ ले कि इससे ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि पैकेट्स मतलब कि पार्टिकल नेचर है इसकी, ये कंटिन्यूसली नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती बल्कि फिक्स वैल्यू है, मतलब हमेशा ही प्लैंक्स मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपके पास E इक्वल टू एच न्यू है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। तो इस थ्योरी से हम ये और बता सकते हैं कि कैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप है, कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप ये है कि एनर्जी बढ़ जाती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड इन दिस। तो नेक्स्ट हम जो अब ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ब्लैक बॉडी क्या है वो हम बताएंगे हमको। ब्लैक बॉडी इज